हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड, हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे यूजीसी नेट का, जिसमें हम लोगों ने जो है पिछली वीडियो में किया था जून 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। और वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए जो है इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 है ये, ठीक है। इसमें जो है हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोगों का जो है नेट का जो एग्ज़ाम होना था, वो जो है उसका टाइम जो है, डेट जो है एक्सटेंड हो गया है और 17 से 25 तक के बीच में होगा आपका। तो अब आपको जो है काफ़ी रिवीजन के लिए टाइम भी मिल गया है और बढ़िया है, आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है और 51 से जो है 100 तक इसमें इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो दुर्खिम के अनुसार समाज में निम्न विनियमन किस प्रकार की आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करता है? तो ऑप्शन दिया गया अहंकारी, भाग्यवादी संबंधी, प्रार्थी या नामन भिकारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है। नॉमन भिकारी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एनोमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अध्येता गहन विवरण से संबंधित है? कार्ल मैनहाइम, अल्फ्रेड सूच, इरविन गॉफमैन या फिर क्लिफोर्ड गिट्ज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, क्लिफोर्ड गिट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम ने किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्खिम ने जो है किस समुदाय में टोटमवाद की जांच की थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है आपका रेड इंडियन, ट्रोवियन द्वीपवासी, ऑस्ट्रेलियाई अरुंटा, अफ्रीकी जिप्सी। तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई की अरुंटा जाति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने समग्र संस्था शब्दावली को जो है लोकप्रिय बनाया था? एफ टॉनिच, इरविन गॉफमैन, टालकाट पार्सन्स, कार्ल मैनहीम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 है, ठीक है, इरविन गॉफमैन। इरविन गॉफमैन ने जो है टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुर्गेन हैबरमास ने किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया है? उपनिवेशवाद का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, संरचन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, टी पार्सन्स ने कर्ता के निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरण पर कार्य नहीं किया है? तो संज्ञानात्मक, मूल्यांककारी, संख्यात्मक या फिर तीव्र संवेगों का विमोचन, कैथेटिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, संख्यात्मक। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। इमाइल दुर्खिम दिया है तो इसका हो जाएगा प्रकार्यवाद, और क्लिफोर्ड गिट्ज का हो जाएगा आपका, तो ए का 4 है, ठीक है, बी का 3 है, और क्लॉड लेवी स्ट्रास का संरचनावाद का है ये इनका, माइकल फूको का जो हो जाएगा आपका 2, उत्तर आधुनिकतावाद सी का 1 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, चलिए देखते हैं 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है आपका। 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस स्वरूप की चर्चा नहीं की है? ठीक है, तो हेबरमास ने जो है किस संकट की चर्चा नहीं की है, इसको बताना है आपको। तो ऑप्शन है वैधता, तार्किकता, अभिप्रेरण, संवेगात्मक। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, ठीक है। हेबरमास ने जो है संवेगात्मक संकट की चर्चा नहीं की है। बाकी 3 जो है वैधता संकट, तार्किक संकट, अभिप्रेरण संकट, इसकी जो है उन्होंने चर्चा की है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मैच करते हैं। एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ जो है उनकी पुस्तकें हैं, उनका योगदान है। तो
इसको मैच करते हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि साफ आपको जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए अब ठीक है। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर का द रिलीजन ऑफ इंडिया, तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है। गॉफमैन का होगा इंस्ट्रक्शन रिचुअल्स, ये हो जाएगा बी का 1। एंथनी गिडिंस का होगा द नेशन स्टेट एंड वायलेंस, सी का 2। और डी का हो जाएगा 4। ठीक है। डेविड हेल्ड का हो गया मॉडल्स मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो 3124, 3124 जो है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन 1981 कृति कौन, मतलब इसके लेखक कौन है, आपको बताना है कि डिस्टिंक्शन के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पियरे वॉर्ड्यू की ये जो है पुस्तक है डिस्टिंक्शन। ठीक है। 1981 की कृति है। 1981 में इन्होंने डिस्ट्रिक्शन नामक पुस्तक लिखा था, पियरे वॉर्ड्यू। कई बार एग्जाम में ये जो है पिछले जो है 2020 में भी ये पूछा गया था पुस्तक। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये जो है, निम्नलिखित में से किसने हिंदुवाद के आदर्श प्रारूपिक आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था? एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, कबीर या फिर पेरियार? इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, एम के गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। तो अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी जीएस घुरिये की जो है कृति नहीं है, पुस्तक नहीं है, ये आपको बताना है। क्लास, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, द शेड्यूल्ड कम्युनिटी, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इंडिया साधु। तो ये आपको बताना है कि कौन सी इसमें जो कृति है जीएस घुरिये की नहीं है। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सेकंड, द शेड्यूल्ड कम्युनिटी। ये जीएस घुरिये की नहीं है। बाकी जो 3 है, क्लास, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इंडियन साधु, ये जो है तीनों बुक जो है आपकी जीएस घुरिये जी की है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर। मैक्स वेबर के अनुसार कौन से तत्व वर्चस्व के लिए सदैव संघर्ष करते हैं? वर्ग, दल, वर्ग परिस्थिति, परिस्थिति। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, दल। पार्टियां जो है मैक्स वेबर के अनुसार वर्चस्व के लिए सदैव जो है संघर्ष करती हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने उन तरीकों का विश्लेषण किया जिसमें पूंजीवाद में आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण सूचना का प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ संबंध जोड़ता है? तो किसने उन तरीकों का विश्लेषण किया है बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन है एडवर्ड सईद, जे हैबरमास, मैनुअल कांस्ट, विल्फोर्ड गिट्ज। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, तीसरा, मैनुअल कांस्ट। चलिए अगला प्रश्न है, किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनियमों का उपयोग किया था? स्वनियमों का उपयोग किसने किया था? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या है। तो इसमें जो है रिलेशन, द यूज ऑफ फेनोमिनीज इन रिलेशन टू किनशिप सिस्टम वाज डन बाय हुम। ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया है? स्वनियमों का उपयोग किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, सी लेविस्ट्रॉस ने। अगला प्रश्न है, कौन विचारवादात्मक आधुनिकीकरण, रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की बात कौन करते हैं। ठीक है। तो ये बताना, इसमें ऑप्शन है एडवर्ड सईद, जे हैबरमास, मैनुअल कासल्स, एंथनी गिडिंस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है। ठीक है, एंथनी गिडिंस। एंथनी गिडिंस जो है रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन के नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पार्श्वमंच, साइड स्टेज, रहस्यीकरण, अग्रमंच, प्रभाव प्रबंधन। ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, पार्श्वमंश साइड स्टेज की जो है बात, फ्रंट और बैक स्टेज की तो बात करते हैं, लेकिन साइड स्टेज की बात जो है गोल्फ में नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो इस रॉबर्ट रेडफील्ड, तो इस प्रश्न का जो है आंसर जो है आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था शायद, क्योंकि इसमें जो है जितने भी दिया गया है ऑप्शन में सारे मैच हैं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड है, अमेरिका से हैं, कार्ल मैनहिम जर्मनी के हैं, और क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस फ्रेंच हैं, एंथनी गिडिंस इंग्लैंड के हैं। ठीक है, तो ये जो है चारों जो है मैच है, इसमें से पूछा जाए कौन सा नहीं है, तो इसमें से चारों विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अवधारणा का प्रचालनीकरण, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट क्या है। अवधारणा के अनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना, अवधारणा को सिद्धांत से जोड़ना, अवधारणात्मक शोध करना, नई परिस्थिति का प्रचालन करना। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अवधारणा के अनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पुस्तक का लेखक कौन है। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। जॉन डेवी, थॉमस एस्कुहन, डेविड हेल्ड, मैनुअल कासल्स। तो ये जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में कई बार जो है यूजीसी नेट ने इसको पूछा था और 2019 में भी पूछा गया है, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है जिसमें कि जितने भी थिंकर हैं और उनकी पुस्तक है जिसमें कराया गया है, उसमें ये भी है स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है आपका थॉमस एस्कुहन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिद्धांत और शोध एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि ए है सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है, बी है सिद्धांत शोध का एक परिणाम है। तो निम्न में से कौन सा संयोजन सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन थर्ड है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता परक शोध के बारे में सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा जा रहा है इसमें, तो ऑप्शन है यह आगमनात्मक उपागम का उपयोग करता है, सकारात्मकतावाद को प्राथमिकता देता है, व्याख्या को सम्मिलित करता है, मान्यता निर्णय वैल्यू जजमेंट को सम्मिलित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, यह सकारात्मकवाद को प्राथमिकता देता है, ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित है, एक दूसरे के साथ सशर्त रूप से संबंधित है, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शोध के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है इसमें प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें अधिक बड़ी संख्या से प्राप्त एक निदर्श सैंपल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसमें समय की एक एकल बिंदु का संदर्भ होता है, और इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर होगा, इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होते हैं, ये जो है गलत है। ठीक है, सर्वेक्षण शोध के बारे में जो है ये गलत है, इसमें नियंत्रण चर सम्मिलित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका जो है 75 नंबर क्वेश्चन है, शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। ठीक है, शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए, स्पष्ट, व्यापक, सिद्धांत से संबंधित, एक दूसरे से संबंधित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, तो शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय जो है व्यापक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है सी राइट मिल्स, ए एफ चार्ल्स मेयर्स, वाई सिंह योगेंद्र सिंह, बी के पटनायक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ठीक है, ये जो पुस्तक है ए एफ चार्ल्स मेयर्स की है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान कहलाता है माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर मध्य बिंदु। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, माध्यिका। अगला प्रश्न है, एक लिंकट पैमाना, लिंकट स्केल किसका माप करता है? सहसंबंध, अभिवृद्धि, विचलन या फिर संतुष्टि। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, अभिवृद्धि का मापन करता है लिंकट पैमाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, शोध में निर्जातीय रूपक कथा, एथनोग्राफिक एलिगोरी का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, सांस्कृतिक संव्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना। चलिए, अगला है, शोध के किस चरण के दौरान कूट संकेतन कोडिंग आवश्यक है? प्रतिदर्श, सैंपल प्राप्त करने से पहले, आंकड़ों के संग्रहण से पहले, संग्रहित आंकड़ों की सफाई के बाद, आंकड़ों के तालिकाकरण करने के बाद। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक गुणवत्ता परक और एक मात्रात्मक चर के बीच के सहसंबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन है आपका सहसंबंध गुणांक, फाई गुणांक, काई स्क्वायर, टी टेस्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, काई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध में आंकड़ों के संग्रहण के दौरान आंकड़ों का विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया होती है? गुणवत्ता परक, मात्रात्मक, सर्वेक्षण या फिर प्रयोगात्मक। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, गुणवत्ता परक। अगला प्रश्न है, एल ड्यूमोंट निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक हैं? तो जो है जाति के किस दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है प्रकारात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक या फिर पौराणिक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, सांस्कृतिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है या फिर रूप है? लिंटन, लुंडबर्ग, मैकाइवर, हर्स्कोविट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, रॉल्फ लिंटन का ये कथन है कि भूमिका जो होती है परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप होती है। ठीक है। चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार हैबिटस अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है? ऑप्शन है आपका एच गार्फिंकल, ए गिडेंस, ई लिंच, पी पी बोर्दियो। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फोर। ठीक है, पी बोर्दियो। चलिए, किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? ठीक है, तो किस समुदाय की जनसंख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रह रहा है? यहूदी, भारतीय, चीनी या फिर कनाडाई। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, यहूदी। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के एक नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन है आपका रीति रिवाज, मूल्य, परंपरा या फिर नियम। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन फोर है। ठीक है, नियम। अगला प्रश्न है, किसको संस्कृति प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है? आर के मर्टन, वी मेलानोव्स्की, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एच स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है, वी मेलानोव्स्की को जो है सांस्कृतिक प्रकारवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ अवधारणाएं हैं और दूसरी तरफ उनकी व्याख्या है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको मैच करते हैं हम लोग। सत्ता, सत्ता का क्या होगा? शक्ति का वैध रूप सत्ता होता है। ठीक है, शक्ति क्या होता है? तो निजी स्रोत पर निर्भर है। तो ए का थ्री हो जाएगा, बी का फोर। तार्किक क्या है? तो सी का वन हो जाएगा। तार्किक रूप से सुसंगत विचार और व्यवहार। वैधता क्या होता है? तो ये सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियम होता है। ठीक है, तो डी का टू हो जाएगा, थ्री फोर वन टू। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है। ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक स्तरीकरण संबंधी वेबर के मॉडल निदर्श को जाति पर प्रयुक्त किया है? एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, ए बेतेई, जी एस घुरिये। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, ठीक है, ए बेतेई। चलिए अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि जादू पवित्र है और विज्ञान क्या है, अपवित्र है? बी मेलानोस्की, जे फ्रेजर, इमाइल दुर्खीम, ई बी टायलर। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, बी मेलानोस्की ने कहा है कि जादू क्या है, पवित्र है और विज्ञान अपवित्र है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कॉवेड, ये कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, कॉवेड का सर्वोत्तम वर्णन है? पति रोगी का जीवन बिताता है, पति और पत्नी समान तरीके से जीवन बिताते हैं, नातेदारी का व्यवहार, किनशिप यूजेस, और दूसरा है, चौथा नंबर ऑप्शन है, पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, पति रोगी का जीवन बिताता है। अगला प्रश्न है, किसने परिवार के एक रूप में पुनालुआन का वर्गीकरण किया है? जेपी मर्डॉक, जीएन, पीएन प्रभु, एल एच मॉर्गन, के एम कपाड़िया। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, ठीक है, एल एच मॉर्गन ने जो है पुलानुअन का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा को पुरानी पीढ़ियों द्वारा उन व्यक्तियों पर प्रयुक्त करने के रूप में परिभाषित किया है जो अभी तक सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है? आर एच लोवी, इमाइल दुर्खिम, डीपी मुखर्जी, पी वॉर्द्यू। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, ठीक है, इमाइल दुर्खिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक के विकास की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इमाइल दुर्खिम की बुक है। ये जो है आदिकाल से लेकर आधुनिक समाज तक के विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, 96 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 3 वॉल्यूम का लेखक कौन है? पॉल रेविनो, मिशेल फुको, पीटर ब्राउन, सेंट अगस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है, मिशेल फुको जो है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक के लेखक है, इंपॉर्टेंट बुक है ये। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में परिभाषित हो गया है? हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड है, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। तो चलिए अभिकथन क्या है देखते हैं। फाटक द्वार लगी कॉलोनियों उच्च आय वर्ग की आवासीय क्षेत्र को परिलक्षित करती है, क्योंकि केवल अमीर व्यक्ति इस प्रकार की कॉलोनियों में रहने में समर्थ हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी राज्य की कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में महानगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा जा रहा है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, केरल। चलिए अगला प्रश्न है और इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न है, 100 नंबर क्वेश्चन है, तो किस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान किया गया है? 2050, 2040, 2030 या फिर 2025। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, 2030 तक जो है अनुमान है कि नई दिल्ली जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा। तो ये जो है हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए और अगले वीडियो में जो है इसका जो पार्ट 2 आएगा, इसमें 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है प्राप्त होता रहे, ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।